हाय, दिस इज कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट द यूट्यूब चैनल GS 365। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज की तरह आज डिस्कस करेंगे MCQ के फॉर्मेट में करंट अफेयर, राइट। सॉरी। आप सभी को पता है कि जीएस के सेगमेंट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हमारे करंट अफेयर्स का होता है, राइट। करंट अफेयर्स का कोई स्पेसिफिक क्या होता है, सिलेबस नहीं किया जाता है, बट कुछ थीम्स हैं जिसके आधार पर हम करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं, राइट। आप भी अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से अपनी करंट अफेयर को तैयार कर रहे होंगे, बट जब बात आती है कि उसको अप्लाई कैसे करें, यानी किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये आपको शायद प्रैक्टिस आपने नहीं की होगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए GS 365 आपके लिए हर रोज सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एक सेशन कंडक्ट करते हैं, जहां हम बेटा MCQ के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। ठीक है साहब, क्लियर। हमारा सेशन हम दो पार्ट में डिवाइड करके करते हैं। दो पार्ट में यानी कि एक ही लेक्चर रहेगा, उस लेक्चर में दो पार्ट रहेंगे। दो पार्ट में क्या होता है कि फर्स्ट 10 to 15 मिनट हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से जो क्वेश्चन थे जो हम रिवीजन करेंगे, राइट। पहले हम रिवीजन करते हैं प्रीवियस लेक्चर को, देन हम कंक्लूड करते हैं टूडेज करंट अफेयर, राइट। इसी तरीके से हम हर रोज डिस्कस करते हैं। जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट कि GS 365 के द्वारा होने वाला कोई भी सेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंडक्ट की जाती है आपके लिए, राइट, तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन ऑन टाइम पहुंचे, राइट। तो आप सभी को पता है कि भाई सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा तो लगता नहीं है ना, और हम आपके सिलेक्शन के लिए ही मेहनत करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब आपका सिलेक्शन हो उसमें थोड़ा सा पार्ट, एक थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहे। दिस इज द ओनली होप फ्रॉम माई साइड। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके साथ मेहनत करता हूँ, और इसी इंटेंशन के साथ मैं हर रोज़ ये सेशन कंडक्ट करता हूँ। शाम को इसके अलावा एक सेशन होता है जो अभी CPO बेस्ड प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जहाँ हम PYQ बेस्ड 30+ क्वेश्चन हर रोज डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल मैनर में, राइट। तो आई रिक्वेस्ट कि जो बच्चे यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो वो सेशन भी जाके एक बार देखें, एक बार एक्सपीरियंस लें कि किस तरह की चीज़ें हैं, राइट। क्योंकि मैंने कई बार अपने जो पूरा यूट्यूब है वो चेक कर रखा है, ठीक है। मैंने भी कौन टीचर कितना पानी में है और कितना पढ़ा रहा है, ठीक है। तो भाई जी, मैं हर चीज़ देखने के बाद आपके सामने एक मेथड, एक तरीका लेकर के आया हूँ। तो आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे द्वारा लिए इनिशिएटिव को भी चेक करें। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वेरी गुड, ठीक है, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ा रहा होता है, बट मैं चाहूँगा कि आप एक बार मेरे सेशन को भी अटेंड करें, उसका फीडबैक भी जरूर दें। कुछ भी कंसर्न अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ ठीक की जा सकती है, तो क्या बताइए, हम ठीक कर लेंगे, राइट। क्योंकि मैं हमेशा आपका एक डाउट सेशन भी रखते हैं, हम संडे को एक डाउट सेशन भी रखते हैं, राइट। तो शाम को आज हमारा डाउट सेशन भी होगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन से वो टॉपिक है जहाँ पर आप मुझसे टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, कौन से वो ज़रूरी सवाल हैं आपके जिन्हें आप क्लास में नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं, या कौन से वो टॉपिक हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा वो डिस्कस किए जाएँ, राइट। तो आप जस्ट कमेंट करेंगे सो दैट कि मैं आज शाम में होने वाले एक संडे जो हमारा होता है, संडे फंडे हमारा एक सेशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर द इंटरटेनमेंट पर्पस, एंड विद द इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहती है। ऐसा नहीं कि प्योर इंटरटेनमेंट रहेगा, आप उसे स्किप कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट के साथ साथ उसमें ज़रूरी चीज़ें भी होंगी, राइट। तो आप मुझे बताएंगे आपकी आपके हिसाब से कौन से वो ज़रूरी टॉपिक हैं जिन पर हम शाम को आज डिस्कस करें, ठीक है। तो टुडे आज जो हमारा शाम का सेशन रहने वाला है, वहाँ पर CPU की क्लास ना होकर के आज क्लास होगी हमारी फंडे की, ठीक है, राइट। यानी कि आपके लिए जो जरूरी टॉपिक रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। जो समस्याएं एज ए स्टूडेंट आप देखते हैं उनके लिए, उनको सॉल्व करते हुए उनकी बातें हम करेंगे आज के सेशन में। शाम को 7 बजे सेशन रहेगा, हर रोज 7 बजे से होता है बेटा। तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अपना कमेंट लिख सकते हैं कि सर ये हमारा कंसर्न है, इसके रिगार्डिंग हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या है, और टीचर्स की तरह एक बहुत बड़ा क्या मीटअप नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो हम वर्चुअली मीटअप कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और ये हर वीक हर संडे को होता है। कुछ भी कंसर्न अगर आपका है तो आप शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, राइट। चलिए, तो आज का सेशन हमारा बेटा करंट अफेयर्स का है, जहां हम पहले प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस लेक्चर की। तो देखेंगे कौन से वो जरूरी क्वेश्चन थे जो हमने कल अटेम्प्ट किए थे, एंड फिर हम चलेंगे आज के सेशन की तरफ, ठीक है साहब, क्लियर। चलिए, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या था बेटा। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न आपके सामने देखो, रिवीजन वाला सेशन खुल गया है और रिवीजन यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। क्या है पहला प्रश्न कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आपका जवाब होना चाहिए था कि गुजरात। सर आपको बताया गया था बेटा, क्या बताया गया था आपको, गुजरात यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। वेरी गुड, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वेरी गुड, ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। जब आप जवाब देते हैं ना, उससे ये पता चलता है कि आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ा था, जिसके कारण आप सही सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप समझेंगे कि सर क्या दिक्कत थी,
इसकी वजह से ये प्रश्न गलत हुआ। क्या हमने रिवीजन नहीं किया, क्या हमने जो सेशन लिया था वो ध्यान से नहीं पढ़ा था, जब मैं आपको समझा रहा था तो आपका ध्यान कहाँ था? ठीक है, तो भैया ध्यान किधर है? एसएससी की तैयारी हो रही इधर है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? ठीक है, राइट, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। थोड़ा बताएंगे सही जवाब क्या है। आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? विकल्प आपके सामने है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे बेटा सही जवाब? आप बोलेंगे सही जवाब आपका रहेगा विकल्प ए, कर्नाटक। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से आप देखेंगे सर, अगला प्रश्न आपके सामने है कि समृद्धि कार्यक्रम किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? क्या बेटा बात हो रही है समृद्धि पहल की? कल हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि समृद्धि क्या है और किस मंत्रालय के द्वारा यह पहल प्रारंभ की गई थी, राइट। तो यहाँ पर आपको बताया गया था बेटा सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब आपका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको बताया गया था कि सर यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्टार्ट की गई एक पहल है। ठीक है बेटा, चलिए इसी तरीके से देखेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा एल चिनोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित? ठीक है बेटा, राइट। तो क्या बात हो रही है? बात हो रही है आपसे कि हाल ही में खबरों में रहा एल चिनोन ज्वालामुखी किस देश में है? ठीक है, किस राज्य में है, देश में है। ठीक है, जब हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में बेटा राज्य शब्द का मतलब होता है देश। ठीक है, राइट। तो स्टेट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आपकी देश की, राइट। तो विकल्प आपके सामने है मैक्सिको, मिस्र, चिली और जापान। क्या बोलेंगे बेटा सही जवाब? आप बोलेंगे विकल्प एक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब। ठीक है, तो मैक्सिको यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब। बहुत ही अति उत्तम यहाँ पर बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका रहेगा कि एशियाई राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, कल ये आपको बताया गया था, बहुत ही ध्यान से हमने प्रश्न किया था और यहाँ पर सही जवाब रखा गया था। क्या था बेटा सही जवाब? सही जवाब हमारा था भारत। ठीक है, यानी कि हमें कह सकते हैं कि एशियाई राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी भारत के द्वारा की जानी है। ठीक है साहब, चलिए अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण। ठीक है, यानी कि जब वित्त हम बात करते हैं वित्त आयोग को, तो वित्त आयोग का प्रारंभिक जो प्राइमरी कार्य होता है वो क्या होता है बेटा? प्राइमरी कार्य होता है वित्त आयोग का, वो यह रहता है कि वह जो केंद्र और राज्य स्तर पर जो करों का बंटवारा होना है, उसका जो डिवाइडेशन होना है, वह वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर होता है। ठीक है, राइट। तो कौन से मानदंड की बात हो रही है, किस मानदंड का भार सबसे ज्यादा है? ठीक है, यह पूछा गया है, राइट। कि जब हम कर का डिवाइड कर रहे हैं, करों को डिवाइड कर रहे हैं, राइट, तो कौन सा जो क्राइटेरिया है वो सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है, सबसे ज्यादा भारित उसका है। ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा इनकम तो में डिस्टेंस का सबसे ज्यादा भार है और 50% इसका भार है। कल आपको बताया गया था ये बात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे रिक्त स्थान को भरें। 16वें वित्त आयोग ने के आधार पर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को पुरस्कार देने के लिए जनसांख्यिकी प्रदर्शन पैरामीटर की पेश की है। ठीक है, शिशु मृत्यु के आधार पर, कुल प्रजनन पर, जनसंख्या वृद्धि दर, या फिर 2001 से 2011 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना के आधार पर जनसंख्या घनत्व वृद्धि। कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर जनसांख्यिकी प्रदर्शन पैरामीटर तय किया गया है और इसमें आपको अवार्ड मिलने वाला है? ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा बेटा? सही जवाब यहाँ पर रहेगा आपका कुल प्रजनन, TFR के आधार पर आपको यह अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो सही जवाब रहेगा विकल्प 2। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या बेटा कि 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है जी, बात हो रही है सर 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बाकी तो सब क्या है, भूमिका बना रखी है। ठीक है, चलिए श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, श्री टी रविशंकर, श्री अजय नारायण झा, श्री ऋत्विक रंजनम पांडे। तो क्या बोलेंगे बेटा सही जवाब? आप बोलेंगे विकल्प डी, क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, कल यह आपको बहुत डिटेल में चीजें बताई गई थी। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि बहुत तेजी में चीजें कवर हो रही हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं ये हमारा रिवीजन सेशन है, जहां हम सेशन के स्टार्ट होने से 10 से 15 मिनट हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 15 मिनट हम प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते हैं, थोड़ा रैप अप तरीके से, यानी थोड़ा रैपिड तरीके से करते हैं। इसलिए हो सकता है आपको लग रहा हो कि तेज हो रहा है, बट जैसे ही आज का करंट अफेयर स्टार्ट होगा, वहां हम आराम से बहुत ही डिटेल मैनर में कवर करते हैं, राइट। चलिए तो अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राइफल संघ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कितनी चैंपियनशिप 2027 में भारत द्वारा लॉस एंजलिस 2028 के क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में आयोजित की जाती हैं? ठीक है, जानी है। दो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या थे बेटा? सही जवाब आपको बताया गया था। और दो स्टेटमेंट कौन कौन सी थी? पहले और दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पर क्या थे बेटा? ठीक थे। ठीक है साहब, क्लियर। इसे शूटिंग चैंपियनशिप थी, लेकिन 2027 वाला यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक थे, पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने सर यात्रा लेखक ह्यूज कैटजर, जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, भारत में निम्नलिखित में से
किस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान के प्राप्तकर्ता थे? विकल्प आपके सामने मौजूद है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री। ठीक है, तो बताएंगे बेटा सही जवाब क्या है, तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बेटा किससे सम्मानित किया गया था? इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है साहब, चलिए इसी तरीके से बेटा आप देखेंगे अगला प्रश्न, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में नव उद्घाटन किए गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास फोकस किस सामग्री को सतत विमान ईंधन में बदलना है? ठीक है, किसको एक सतत ईंधन में बदलने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया गया है? ठीक है, कृषि अवशेष को, प्रयुक्त खाना पकाने के तेल को, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प सी क्या था बेटा? आपका सही जवाब था कि नगर पालिका के द्वारा जो अपशिष्ट बचेगा उसे हम क्या बनेंगे? उससे हम सतत विमान का ईंधन बनाएंगे। ठीक है, विमान का ईंधन बनाने की बात यहाँ पर, विमान का ईंधन बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। राइट जी, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी को लॉन्च किया। ठीक है, प्लेटफॉर्म है भारत टैक्सी। राइट, यह क्या है? यह पहला सहकारी आधारित इस तरह का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है बेटा? कि ये शून्य कमीशन राइट हैंडलिंग है। ठीक है, यानी कि कस्टमर से और दूसरा ड्राइवर से कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप सभी को पता है बेटा जी कि जब हम उबर की बात करें, जब हम ओला की बात करें, तो वहाँ पर जब राइड आप लेते हैं, जो ड्राइवर रहता है उसे कुछ कमीशन कंपनी को देना होता है। राइट, कि कंपनी को क्या करती है? कंपनी उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, इसीलिए कंपनी उनसे कुछ पैसा चार्ज करती है कमीशन के रूप में। राइट, क्लियर। तो भारत क्या ये कि सरकारी हो गया जी, भारत एक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसमें कमीशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कमीशन से देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य कमीशन। क्या लिखा हुआ है? शून्य कमीशन। ठीक है, राइट। प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न आपसे पूछा गया भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म के ड्राइवरों को क्या कहा गया? तो क्या कहा गया बेटा? इनको कहा गया है सारथी। क्या कहा गया बेटा? इनको सारथी कहा गया है। राइट, इनको सारथी कहा गया है। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरह से बेटा कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में संपत्ति के स्वामित्व के अपडेट को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑटो म्यूटेशन स्टार्ट किया। क्या बेटा? ऑटो म्यूटेशन प्रणाली स्टार्ट की है। इस प्रणाली के तहत बिक्री और उपहार विलेख जैसे पंजीकरण योग्य लेनदेन के लिए सिस्टम द्वारा किस रात को स्वचालित रूप से अपडेट किया? नहीं, कोई आपने संपत्ति खरीदी या बेची, यह अपडेट कब होगा? ऑटोमेशन के द्वारा बेटा अपडेट हो जाएगा आपकी 8वीं रात को। बेटा 8वीं रात को यह अपडेट हो जाएगा। कब हो जाएगा बेटा? 8वीं रात को यह आपका अपडेट हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साहब, राइट। तो आई रिक्वेस्ट कि सब बच्चे बेटा कमेंट करते रहेंगे, कोई भी डिले नहीं करेगा। राइट, क्लियर। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्टिक इंडिया 2026 विषय क्या था, जिसका आयोजन 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया? ठीक है साहब, कहाँ पे हुआ है? तो आप बोलेंगे सर प्लास्टिक इंडिया 2026 का विषय क्या था, आपसे पूछा गया है। प्लास्टिक इंडिया का इवेंट कहाँ पे हुआ है? 5 फरवरी 2026 को यह इवेंट हुआ है और नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह किया गया। कब किया गया बेटा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है साहब, क्लियर। चलिए विकल्प क्या है बेटा? आत्मनिर्भर भारत, भारत नेक्स्ट, प्लास्टिक मुक्त या फिर टिकाऊ भविष्य। क्या है थीम बेटा? तो आप याद रखेंगे भारत नेक्स्ट इस इवेंट का थीम था। ठीक है बेटा, भारत नेक्स्ट इस इवेंट का थीम था। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि नेशनल टेस्ट हाउस ने, ठीक है, नेशनल टेस्ट हाउस ने ड्रोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी परीक्षण को सक्षम बनाने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? डीआरडीओ, इसरो, CSIR, NPL, STQC, ERTL। तो बेटा क्या बताया गया था आपको? कल आपको बताया गया था बेटा, इसका सही जवाब था विकल्प डी। ठीक है, याद रखेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो प्रश्न होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। वो टफ लगने का रीजन ये होता है बेटा, हमें टफ इसलिए लग जाते हैं वो प्रश्न क्योंकि हम टाइम अपने जीएस को देते हैं। ठीक है, हम जब जीएस पढ़ते हैं, जीएस में हमारा फोकस रहता है कि हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स, राइट, करंट अफेयर्स, इन सब पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। राइट, लेकिन हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेसिक से नहीं पढ़ते हैं। दिस इज द रीजन हमें साइंस टेक्नोलॉजी बहुत टफ लगती है। दूसरा क्या है कि जब हम इसे कम पढ़ते हैं तो हमें जो वर्ड होते हैं ना बहुत टफ जैसे फील होते हैं। राइट, जिसकी वजह से आसान होते हुए भी क्वेश्चन बहुत टफ सा लगता है और जिसकी वजह से आपके नेगेटिव मार्किंग या फिर आपकी मार्किंग हो जाती है और वहाँ पर नंबर कम रह जाते हैं। ठीक है, बेटा जी साइंस को भी आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये भी आपको बहुत ईजी लगेगी क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। कोई बहुत डिटेल में आपको पढ़ना नहीं होता है, ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये पता है कि बच्चा इसे नहीं पढ़ता है, छोड़ के चलता है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ही गहराई से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जिस तरीके से पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इन सबसे बहुत गहराई से प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, बट कभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी से इतनी ज़्यादा गहराई से प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाए। ठीक है, चलिए
चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा आज का करंट अफेयर्स। कोई भी कंसर्न किसी बच्चे का है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप जस्ट कमेंट करेंगे, सो दैट कि मैं समझ पाऊँ कि आपको कोई कंसर्न है, कुछ पूछना चाहते हैं। मैं 1 मिनट के लिए आपके लिए रुका हुआ हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी कंसर्न अगर है तो। अगर कोई भी कंसर्न नहीं है तो लिखेंगे क्लियर, देन हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से 1 मिनट का समय आप सभी के पास है। अगर कुछ भी कंसर्न नहीं है तो कमेंट में लिख दो क्लियर, देन मैं आगे बढ़ जाता हूँ और फिर क्वेश्चन को हम आगे करेंगे आज के करंट अफेयर्स के लिए। राइट, तो यहाँ से स्टार्ट होगा आज का हमारा करंट अफेयर। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूँ बट जल्दी से 1 मिनट का समय आप सभी को है। कुछ भी पूछना है, कोई भी कंसर्न अगर आप फेस कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट कमेंट मी, आई विल ट्राई कि आपका कंसर्न ऑन टाइम रिजॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, आई होप किसी का कोई भी कंसर्न नहीं है। अगर कोई भी कमेंट नहीं है तो क्या नहीं कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो बेटा आज का करंट अफेयर्स यहाँ से होगा स्टार्ट। और आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 205, अरे यहाँ तक आएगा, ओलंपिक विजेता मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 205 किलोग्राम भार उठाकर महिलाओं की श्रेणी में 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं। 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं। ठीक है, बताओ कौन सी कैटेगरी में उन्होंने ये वेट उठाया था। ठीक है, प्रश्न आपसे क्या पूछा है, प्रश्न आपसे पूछा है कि सर 2026 में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई है। ठीक है, इस चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने क्या जीता बेटा, ओलंपिक रजत पदक विजेता है ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने इस चैंपियनशिप इवेंट में, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 वाले इवेंट में कितना भार उठाया है, 205 किलो भार उठाया है। कितनी वेट कैटेगरी की वो है, ये आपसे पूछा गया है कि कितनी वेट कैटेगरी में उन्होंने यह काम किया है। ठीक है, तो विकल्प आपके सामने बेटा 47, 48, 49 या 50, कौन सी वेट कैटेगरी में वो आती है जिसमें यह कारनामा उन्होंने किया है। 3 रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं, 3 रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं। ठीक है, राइट, तो बात हो रही है मीराबाई चानू की। और मीराबाई चानू की बात करें बेटा, ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीता था, ये आप याद रखेंगे। और वर्तमान में 205 किलो का भार उठाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और कौन सी वेट कैटेगरी की बात हो रही है बेटा, बात हो रही है 48 केजी की। ठीक है, यानी कि यह 48 किलो की लड़की है सिर्फ। ठीक है, और इसने 205 किलो वजन उठा करके रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है साहब, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत है तक, समझ में आ गया। सिंपल सा प्रश्न था और सिंपल सी बात आपको बतानी थी। क्या पता थी कि सर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 हुई है और इस इवेंट में 205 किलो भार उठाया है, वजन उठाया है किसने, मीराबाई चानू ने, जो खुद 48 किलो की वेट कैटेगरी की थी। और यहाँ पर इन्होंने 3 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। ठीक है साहब, क्लियर, डन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है, राइट। चलिए, अब मुझे बताइए कि सर यह इवेंट कहाँ पे हुआ था। आपसे पूछा गया चैंपियनशिप हो गई, चैंपियनशिप हो गई जी, हो गई चैंपियनशिप, रिकॉर्ड भी टूट गए। बताओ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ था, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। विकल्प तो आपके सामने ही, लेकिन सही जवाब जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे सही जवाब क्या है। ठीक है, तो याद रखें बेटा, यह जो इवेंट है उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर, यह इवेंट उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ बेटा, यह इवेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक मोदी नगर एक जगह है, याद रखेंगे मोदी नगर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में यह इवेंट आयोजित किया गया था। ठीक है साहब, क्लियर। इस इवेंट में मीराबाई जो चानू जी हैं, मीराबाई चानू, इन्होंने गोल्ड पदक जीता। ठीक है बेटा, इस इवेंट में इन्होंने गोल्ड मारा है। ठीक है बेटा, इस इवेंट में इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। जब हम बात करें मीराबाई चानू की, जो कि ओलंपिक में रजत पदक विजेता के रूप में पहले ही रिकॉर्ड बना चुकी। ठीक है साहब, क्लियर, डन है, कोई दिक्कत, ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिमंडलीय मंत्री स्तरीय की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, लंदन। ठीक है, राइट, एक मीटिंग का एक क्या चल रहा है। ठीक है, एक ग्रुप बनाया जा रहा है टू काउंटर चाइना सप्लाई चेन रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, उसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई है, ये आपसे पूछा गया है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, लंदन। बताओ कहाँ पे ये मीटिंग हुई है, जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे सही जवाब क्या है। बताओ, जल्दी से बताओ, विकल्प आपके सामने, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा एंड लंदन। जल्दी से बताएंगे बेटा, कमेंट करके सही जवाब क्या है। तब तक मैं कहता हूँ सर क्या आपको जरूरी चीज़ होती है तो वो लिख देते हैं। ठीक है, तो पहली जरूरी चीज़ आप याद रखें बेटा कि यह पहली बैठक है। मैं हमेशा कहता हूँ जो पहली बार होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है।
पहली बैठक कब हुई है, तो आप याद रखेंगे डेट क्या बेटा, कब हुई है, याद रखेंगे 4 फरवरी 2026 कब हुई है, तो 4 फरवरी 2026 यह मीटिंग हुई, कब हुई थी बेटा, 4 फरवरी 2026 को यह मीटिंग हुई थी। अगर हम बात करें टाइम को लेकर के, राइट, इसका होस्ट कौन है, इस मीटिंग को किसने होस्ट किया है, ठीक है, बताओ किसने होस्ट किया इस मीटिंग को। तो इस मीटिंग को अमेरिका के विदेश मंत्री जो थे, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने होस्ट किया था, यानी कि यूएसए इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है, ठीक है, यूएसए इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। और यूएसए का विदेश मंत्री, यूएसए के विदेश मंत्री कौन थे, होस्ट थे, होस्ट, यूएसए के विदेश मंत्री यहाँ पर होस्ट थे कौन है, मार्को रूबियो, ठीक है। हालांकि इसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल थे, बट होस्ट करने वाले कौन थे बेटा, यूएसए के विदेश मंत्री थे इस इवेंट को होस्ट करने वाले, राइट है जी, क्लियर। अगर हम बात करें इस मीटिंग में कितने सदस्य थे बेटा, इस मीटिंग में 50+ देशों ने पार्टिसिपेट किया था, इस मीटिंग में 50+ देशों ने पार्टिसिपेट किया है, ये भी याद रखने की चीज है, राइट, क्लियर। भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट थे, भारत की तरफ से क्या भारत भी शामिल हुआ था बेटा, भारत भी इस मीटिंग में शामिल हुआ है क्या, भारत भी इस मीटिंग में शामिल हुआ है जी हाँ, भारत इस मीटिंग में शामिल हुआ है। और भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री कौन है बेटा, एस जयशंकर, विदेश मंत्री, तो भारत भी शामिल हुआ था, और भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है साहब, क्लियर। उद्देश्य क्या है इस मीटिंग का, इस मीटिंग का उद्देश्य है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है, उस क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन का अभी क्या है, हेजमनी है, वर्चस्व है, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, ताकि वह कभी भी उसका फायदा ना उठा पाए, ठीक है। अभी क्या हुआ था हाल फिलहाल में, आप सभी को पता है कि अमेरिका के जो चाचा राष्ट्रपति हैं बहुत खतरनाक आदमी है ना, मतलब सपना रात को आ जाए तो सुबह काम हो जाता है, ये समझ लो, मतलब कोई लॉजिक कुछ चक्कर नहीं, बस सपना मुझे आया था वही सही है, और जो बोल दूँ वही भौतिक सत्य, नहीं तुम या तो मान लो या नहीं फिर जान लो, ठीक है। तो ये वाला हाल इन्होंने किया था चाइना के साथ, भारत के साथ भी लगभग वही चल रहा था, ठीक है, चाइना के साथ इन्होंने किया, लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना इनका नब्ज पकड़ ली, चाइना ने नब्ज क्या पकड़ ली, कि चाइना ने इनको जो क्रिटिकल मिनरल्स जरूरत पड़ती है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, वैसे मिनरल्स जो आज की टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें ईवी इंडस्ट्री के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो ईवी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। बैटरी अगर नहीं बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, लिथियम बैटरी है, लिथियम ही नहीं मिलेगा तो कैसे बनाओगे, ठीक है। अब बैटरी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका 75% जो वैल्यू होती है वो बैटरी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है फिर बैटरी होती है। अब बैटरी नहीं मिले तो कैसे चलेगी इंडस्ट्री, ठीक है। और ये सभी को पता है कि भाई आने वाला समय क्या है, हमें इस तरफ ही जाना है, ठीक है। और चीन ने वो पहले ही कंट्रोल कर रहा है चीन चीज़ों को, ठीक है। तो चीन ने क्या किया, उनको मना कर दिया कि हम आपका हमें टैरिफ लगा दीजिए, हम वो नहीं देंगे आपको, ठीक है। अब वो नहीं देंगे, लेकिन क्या हुआ था, देश को जुगाड़ निकाले थे, जुगाड़ ये था कि जी आप भारत जैसे देशों से मंगा लेते थे फिर, लेकिन चीन ने गेम डबल चला और कहा कि जिन देशों को हम दे रहे हैं ना, उन देशों से आप बोल दिया कि आप भाई अमेरिका को अगर एक्सपोर्ट करोगे हमारे प्रोडक्ट तो हम आपको भी नहीं देंगे, भाई कौन चाहेगा कि हमारे साथ पंगा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें देखते हुए जब पता चला कि यहाँ तो दिक्कत बहुत खराब हो गई है ना, तो अमेरिका की आंखें खुल के भट्टे थे ना कि ओ हो हमारी हम दुनिया पे राज करने वाले हम शासक हैं, हम सबके पापा हैं और हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक बना दिया, सब उसको काउंटर करने के लिए सब देशों को एक साथ लाने के लिए अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, ताकि सब मिलकर उसे कंट्रोल करें, उसे चाइना को काउंटर कर सके, यानी कि चीन पर निर्भरता कम हो सके, जो वर्तमान में चीन जो खनिज संसाधन जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, राइट, उस पर चीन का वर्चस्व बना हुआ है, उसे हम कंट्रोल कर सकें, उसे हम अल्टरनेटिव के रूप में देख सकें, यानी कोई उसका अल्टरनेटिव निकल के आए, सब मिलकर, अकेले कोई नहीं कर सकता है, राइट। चीन के पास, चीन ने बहुत सारी माइंस और सब चीज़ों पर कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, राइट। अभी भी मतलब आधे से अधिक जो सप्लाई चेन है वो चीन के, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, राइट। तो सब मिलकर ही कुछ कर सकते हैं, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता चीन वर्तमान में स्थिति, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक एक फोरम स्टार्ट किया जिसका नाम है फोर्स, ठीक है, फोर्स, राइट, एक फोरम बनाया गया फोर्स, जिसकी बैठक की हम बात कर रहे हैं, फोर्स FORCE, ठीक है, राइट, फोर्स की बैठक की बात चल रही है, यही बनाया गया, राइट। फोरम ऑन रिसोर्सेज जो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, एक पहल स्टार्ट की गई, जो जो खनिज संसाधन है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए स्टार्ट की गई थी, राइट, क्लियर। जैसे कि हम बात कर सकते हैं लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, राइट, ये रेयर अर्थ मिनरल हैं जिनका हम हर टेक्नोलॉजी में इनका प्रयोग देख सकते हैं। जैसे हम डिफेंस में स्टील टेक्नोलॉजी है, वो किससे बनेगी, क्रिटिकल मिनरल से, भाई स्टील टेक्नोलॉजी सब जगह यूज कर रहे हैं, अब आपके पास वही नहीं है क्रिटिकल मिनरल, आप बनाने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप, जी फाइटर जेट F-35 बनाना है अमेरिका को,
अब F-35 में जो मिनरल्स लगने वो चाइना से आ रहे हैं, बताओ। अब चाइना बोला मैं नहीं दे रहा, बना लो F-35, कहाँ से बनाओगे? ठीक है, तो भाई ये तो इंडस्ट्री खतरे में आ जाएगी, इसलिए अमेरिका कह रहा है भाई इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए क्या निकाला तरीका, एक इवेंट कर रहे हैं, एक क्या बना रहे हैं, एक फोरम बना रहे हैं जहाँ पर सभी देश मिलकर बैठ रहे हैं और काउंटर करने की बात की जा रही है चाइना को। ठीक है, इसलिए यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। राइट, सिंपल सी बात है। डन, क्लियर। ठीक है, भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत, क्योंकि भारत को चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना शर्त के इंपोर्ट हो रहा है भारत को, लेकिन शर्त ये है कि आप अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, है ना, वो सब पर लगा हुआ ही है। राइट, क्या भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? तो भारत का सिंपल सा स्टैंड है कि भारत क्या चाह रहा है कि भाई जोखिम रहित यानी कि डी रिस्क सप्लाई चेन होनी चाहिए, यानी कोई रिस्क वाला सप्लाई चेन नहीं होनी चाहिए। सभी को पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर जी, डन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ पर, समझ में आ गया? चलिए, तो बात यह है कि बेटा पहला इवेंट कहाँ पे हुआ था? तो पहला इवेंट हुआ है वॉशिंगटन डीसी में। विकल्प बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो पहला इवेंट हुआ था वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है साहब, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, कर्नाटक में अपनी तरह का पहला महिला नेतृत्व वाला, ठीक है, महिला नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर शुरू किया गया? ठीक है, तो सिंपल सा आसान सा एक प्रश्न आपके सामने आ गया कि कर्नाटक में अपनी तरह का पहला महिला नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पे शुरू किया गया? विकल्प क्या बेटा? मैसूर, बेंगलोर, हुबली या फिर गौरी बिदानूर। विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से करते हैं कमेंट और बताएंगे सही जवाब क्या है। ठीक है, बात हो रही सिंपल सी की बात कहाँ है जी, महिलाओं के नेतृत्व में औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया पहला। ठीक है, कहाँ पे किया गया? कर्नाटक में। राइट, तो एक चीज तो आप समझ गए होंगे प्रश्न के माध्यम से ही कि पहला औद्योगिक पार्क महिला बेस्ड, महिला नेतृत्व वाला, महिला के नेतृत्व में, महिलाओं के नेतृत्व में पहला औद्योगिक पार्क कहाँ पे बेटा? कर्नाटका में स्थापित किया गया। ये तो आपको प्रश्न के माध्यम से ही पता चल गया। राइट, क्लियर। लेकिन प्रश्न यही नहीं रुका है, प्रश्न आपसे थोड़ा गहराई से पूछा गया है और आपसे पूछा गया कि कर्नाटक में कहाँ? ठीक है, मैसूर में है, बेंगलोर में, हुबली या फिर गौरी बिदानूर। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कमेंट करके सही जवाब क्या है। एक चीज समझेंगे, ये देखो लॉजिक थोड़ा सा लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से प्रश्न निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैसूर, बेंगलोर, हुबली, ये सब बड़े शहर हैं, लेकिन एक छोटा शहर अचानक से क्यों आ गया? छोटा शहर आपके ऑप्शन में अचानक से क्यों आया? क्योंकि वो सही जवाब है, इसलिए आपसे पूछा गया। ठीक है, राइट, छोटा शहर आपके सामने इसलिए आया क्योंकि ये सही जवाब है। ठीक है, अगर ये सही जवाब नहीं होता तो ये प्रश्न में आपके सामने कभी नहीं आपके सामने विकल्प में आता। बड़े बड़े शहर ही कर्नाटक के यहाँ पर दिख रहे होते आप। ठीक है, तो छोटा सा इसलिए आपको यहाँ पर ये एक नया शहर इसलिए आपको दिखा क्योंकि यह सही जवाब था। ठीक है, तो राइट, क्या हुआ है कि कर्नाटक में चिक्काबल्लापुर, चिक्काबल्लापुर, ठीक है, तो गोदिमपुर क्या है? चिक्काबल्लापुर राज्य, चिक्काबल्लापुर। ठीक है, राइट, जिले में यह पड़ रहा है, जो महिलाओं के नेतृत्व में पहला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। क्लियर, डन जी, कोई दिक्कत? इस पार्क का उद्देश्य क्या है? पहली चीज याद रखेंगे, महिलाओं के नेतृत्व में है तो हम क्या पहली चीज क्या रखेंगे? वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात होगी, सीधी सीधी बात भाई। भाई महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर ज्यादा है, तो क्या हो गया? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को एम्पावर करना, उनकी भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग उनको आगे लाना, ये सब चीज होगी। पहली चीज क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत? डन। अगर हम बात करें किसके द्वारा इसे विकसित किया गया, यानी कि विकसित किसने किया बेटा? अगर प्रश्न ये बन जाए सर किसने विकसित किया, प्रश्न आपसे ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि पहला महिलाओं के नेतृत्व में डेवलप किया गया पहला पार्क किसके द्वारा स्थापित किया गया, मतलब किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आप बोलेंगे KIADB, KIADB, KIADB। अब पूछे सर ये क्या बवाल आ गया? ये क्या है बेटा जी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड है। ठीक है, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करता है वैसा वाला बोर्ड है। ठीक है, ये कर्नाटक बोर्ड के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। दिक्कत नहीं है कोई? ठीक है, डन है, चले आगे बेटा, चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न इस तरीके से आपसे पूछा गया है तो परीक्षा पे चर्चा। ठीक है, बात हो रही है किसकी बेटा? परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण 6 फरवरी को पहली बार बहुस्थानिक राष्ट्रव्यापी संवाद के रूप में आयोजित किया गया? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? विकल्प आपके सामने मौजूद है, प्रश्न भी आपके सामने मौजूद है, जल्दी से कर दें कमेंट और बताएंगे सही जवाब क्या है। ठीक है, प्रश्न को दोबारा से पढ़ लो बेटा। क्या पूछ रहा है कि परीक्षा पे चर्चा की बात हो रही है का कौन सा संस्करण 6 फरवरी को पहली बार बहुस्थानिक राष्ट्रव्यापी संवाद के रूप में आयोजित किया गया? ठीक है, विकल्प क्या है बेटा? 7वां, 8वां, 9वां और 10वां? जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। तो क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पर सही जवाब रहेगा विकल्प सी। क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा। जो बच्चे विकल्प सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब उनका है। ठीक है,
राइट। जब हम बात करें परीक्षा पे चर्चा, यानी कि पीपीसी हम बात कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा, ठीक है, परीक्षा पे चर्चा, पीपीसी बोलते हैं बड़े से, इसे पीपीसी बोल सकते हैं, कहीं आपको एग्जाम में दिखेगा पीपीसी तो आप समझ जाएंगे परीक्षा पे चर्चा की बात हो रही है, और यह बात हो रही है 2026 की, बेटा बात हो रही है 2026 की, क्लियर, राइट। और इस समय यह 9वां संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है, पीपीसी 2026 में 9वां संस्करण आयोजित किया था बेटा। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? 9वां संस्करण आयोजित हुआ था, क्लियर जन, डन है जी, राइट। इस ये क्या है, पहली बार हुआ है ऐसा कि बहुस्थानिक राष्ट्रव्यापी संवाद के रूप में इसे स्थापित किया गया, यानी कि डिलीवर किया गया था, राइट, क्लियर पॉइंट था, डन है। उद्देश्य क्या है इसका, ऐसा क्यों किया गया, राइट, ये क्यों, बताओ मेरे को, एक चीज जाननी मेरे को कि जब हम बात करें परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा की जब हम बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि सर परीक्षा पे चर्चा जो होती है वो ऐसा क्या होता है इस इवेंट में, क्या होता है इस इवेंट में, कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा इस इवेंट को? इस इवेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा इस इनिशिएटिव को प्रारंभ किया गया, जहां पर वह उनका उद्देश्य है कि छात्रों के परीक्षा के तनाव को कम करना, ठीक है, जो एग्जाम स्ट्रेस होता है, आप सभी को पता है कि एग्जाम का स्ट्रेस क्या होता है, जो बच्चे पहली बार तैयारी करेंगे तो भी नहीं पता होगा, लेकिन जो लगातार इस तैयारी में बने हुए हैं उनको ये बात जरूर पता होगी कि एग्जाम स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम स्ट्रेस को कम करना इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है, राइट, क्लियर, ताकि जो बच्चा है वो आत्मविश्वास से भरा रहे। ऐसा होता है बेटा, जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, तो कभी कभी आपको ना भी आए ना तब भी आप अच्छा कर जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको नहीं भी आ रहा क्योंकि आप कॉन्फिडेंट थे, तो आपका लॉजिक से दिमाग सही से काम करता है, दिमाग स्थिर रहता है। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, आपको आधी चीजें भी आप गलत कर देंगे, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप खुद पर भरोसा, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर भरोसा होना। अगर आपका खुद पर ही भरोसा नहीं है, तो आपको एग्जाम में आपको चीजें आती हुई भी क्या कर देंगे, आप गलत कर देंगे, ट्रस्ट में इस बात को, ठीक है। इसलिए एग्जाम देने से पहले आप खाली दिमाग से जाइए, बिना टेंशन, बोलते हैं ना टेंशन फ्री होकर जाइए, बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर जाइए कि एग्जाम में क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। एंड जितना आपको आता है, आप पहले से कोई माइंडसेट बनाकर मत जाओ, पहले से कोई माइंडसेट बना करके मत जाओ, ठीक है, राइट। पहले से माइंडसेट बना के मत जाओ कि मैं इतने एग्जाम, इतने प्रश्न अटेम्प्ट करूंगा, मैं इस तरीके से नहीं करूँ, नहीं। रियल टाइम पे सिचुएशन को पहचानो, रियल टाइम पे एक्शन लो, उस तरीके से काम करो। हाँ, प्रैक्टिस सेट कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, सो दैट कि आप नए नए डायमेंशन समझ सकें एग्जाम के, ताकि आपको पता रहे कि आपको किस तरीके से डील करना है। ऐसा नहीं कि भाई पहली बार पहुंचे, पहली बार डिसीजन ले रहे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहली बार आप डिसीजन लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। इसका आप सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप समझेंगे कि भाई कौन कौन से लॉजिक आपके काम के हैं, कौन कौन सी चीज ठीक है, राइट। तो आप इस तरीके से चीजें डील कर सकते हैं, राइट। मॉक टेस्ट से आपको वो चीज सीखनी होती है कि आप किस तरीके से एग्जाम में डील करेंगे, ठीक है, वो चीज आपको पता चलती है, राइट। हम बात करें पीपीसी, परीक्षा पे चर्चा की अगर हम बात करें बेटा, परीक्षा पे चर्चा प्रारंभ कब से हुआ ये इनिशिएटिव? यह इनिशिएटिव कब से प्रारंभ हुआ, तो जल्दी बताएंगे कमेंट करके, यह इनिशिएटिव कब से प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो यह इनिशिएटिव बेटा 2018 से यह इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है साहब, क्लियर। तो 2018 से इस इवेंट को लगातार किया जा रहा है, राइट, क्लियर, ठीक है। चलिए चलिए सर, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि प्रौद्योगिकी पर भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह जेटीजी, ठीक है साहब, जेटीजी की पूर्ण बैठक का कौन सा संस्करण डीआरडीओ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। एक चीज समझ लेंगे प्रश्न के माध्यम से क्या पता चला सर आपको, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त तकनीकी समूह जेटीजी की बैठक हुई है, और डीआरडीओ के द्वारा इस बैठक को आयोजित किया गया है, और बैठक कहाँ पे हुई है, बैठक नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, प्रश्न आपसे पूछा गया सर संस्करण कौन सा था, यानी कि कौन सा सेशन था, कौन से नंबर की यह मीटिंग हुई, ठीक है, 22वीं थी, 23वीं थी, या फिर 24वीं थी, या फिर 25वीं थी, कौन सी मीटिंग ये थी? विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से कर दें कमेंट और बताएंगे सही जवाब क्या है, ठीक है। तो जल्दी जो बच्चे कह रहे हैं सर विकल्प भी सही है, बिल्कुल ही सही जवाब उनका, यानी कि 23वां यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस इवेंट का यह 23वां संस्करण था जो हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है जी, क्लियर है जी, कोई दिक्कत है? ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, आई होप कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है इस प्रश्न से जुड़ी हुई, क्योंकि इसके बारे में कुछ एडिशनल चीजें बताने की बात भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने 2026 महिला प्रीमियर लीग, ठीक है बेटा, 2026 महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है, क्या खिताब किसने जीता, ठीक है, राइट। आपसे पूछा गया कि 2026 महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यूपी वॉरियर्स। तो जल्दी से कमेंट करेंगे
बताएंगे मेरे को कि सर सही जवाब क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि सर 2026 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता। ठीक है, 1 मिनट मेरे को देना, तब तक ये प्रश्न आप तब तक अटेम्प्ट करिए। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, विकल्प भी आपके सामने लिखा हुआ है। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके सही जवाब क्या है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। प्रश्न बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा है। आपसे पूछा गया है कि 2026 महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। जल्दी से करेंगे कमेंट और बता देंगे सही जवाब। जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो क्या बेटा सही जवाब? सही जवाब आपका विकल्प सी रहेगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। राइट, क्लियर। ठीक है, राइट। कोई रिसोर्स, कोई सोर्स ऐसे जो दिल्ली कैपिटल्स बता रहे हैं बिल्कुल निहायत ही गलत सोर्स है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सही जवाब है। ठीक है, और इसके लिए मीम भी जारी हो रखा है। विराट कोहली को वो जो बैंगलोर की कैप्टन है वो ट्रॉफी दे रही है। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा एक प्यारा सा मीम है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है विराट कोहली इज द हाउस, विराट कोहली इज इन हाउस। के लोग ऐसे जो विराट कोहली के कट्टर फैन है, भाई मैं तो कट्टर फैन हूँ, इतना कट्टर फैन हूँ कि जिसने विराट कोहली संन्यास लिया ना, जो मैच विराट कोहली खेलता है वही मैच में देखता हूँ, और जिसने विराट कोहली मैच खेलना छोड़ दिया उसने मैंने मैच देखना बंद कर दिया। दिस इज द थिंग। ठीक है, बाकी उसका एक मैच देखा है फिर, जब तो वो खुलता था, जब से वो आया था। ठीक है, तो भाई हम तो कट्टर फैन रहे। कोई और है मेरे जैसा विराट कोहली कट्टर फैन? हम्म, है कोई? अरे भाई बता दो। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, भाई लॉयल्टी सीखो तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से सीखो। हाँ जी, ट्रॉफी मिले ना मिले, ठीक है, लॉयल्टी आरसीबी के लिए रहनी है। हाँ, ठीक है, चलिए अब तो मिल गई ट्रॉफी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है क्या बेटा? अच्छा, 1 मिनट देना जल्दी से। चलो, अगला प्रश्न है बेटा, वॉलमार्ट के खालिस्तान के मूल्यांक तक पहुंचने वाला पहला खुदरा विक्रेता बन गया। ठीक है, यानी कि वॉलमार्ट पहला रिटेल सेलर बन गया है जो इनमें से एक आंकड़े तक पहुंच गया है। बताओ कौन से आंकड़े तक वह पहुंचा है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से कर देंगे कमेंट और बता देंगे सही जवाब क्या है। बताइए जल्दी से बेटा, बताओ कहाँ तक पहुंच गए हैं, कहाँ तक पहुंचे बेटा? तो इनका जो वैल्यू बन गया है, कितना बन गया? $1 ट्रिलियन तक। ठीक है, 1 ट्रिलियन तक इनका मार्केट पहुंच गया, मार्केट कैप। ठीक है, खुदरा विक्रेता के रूप में। ठीक है, इसलिए ये पहले हैं जो इतना बड़ा कैप इन्होंने पकड़ा है। ठीक है, क्लियर, डन है। ठीक है, रिटेल के लिए। हालांकि जैसे हम बात करें एप्पल को लेकर ले लो आप, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, ठीक है, ये सब ये सब की मार्केट कैप ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर, ये लोग 3 ट्रिलियन को पार कर चुके हैं। बट रिटेल सेक्टर में अपने आप में 1 ट्रिलियन तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, क्लियर, राइट। वॉलमार्ट कहाँ की संस्था है बेटा? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉलमार्ट बताना, वॉलमार्ट कहाँ की है? यूएसए बेस्ड है। कहाँ बेस्ड है? यूएसए बेस्ड है, हेडक्वार्टर यूएसए में है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए नीति आयोग द्वारा ऊर्जा परिवर्तन ब्लूप्रिंट का मसौदा तैयार किया गया है ताकि राज्य को नवीनकरणीय ऊर्जा का अग्रणी केंद्र बनाया जा सके। ठीक है, बताओ निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए नीति आयोग द्वारा ऊर्जा परिवर्तन ब्लूप्रिंट का मसौदा तैयार किया गया, यानी कि किसी राज्य के लिए, कौन सा ऐसा राज्य है जिसके लिए नीति आयोग ने ब्लूप्रिंट बनाया है ताकि वह नवीनकरणीय ऊर्जा में अग्रणी बन सके, यानी कि अपने आप को आगे ला सके नवीनकरणीय ऊर्जा में। ठीक है, ब्लूप्रिंट किसके द्वारा बनाया गया? नीति आयोग के द्वारा बनाया गया ऊर्जा परिवर्तन के लिए। विकल्प कौन है बेटा? तेलंगाना, गुजरात, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। कौन सा ऐसा राज्य है जिसके लिए यह ब्लूप्रिंट बनकर तैयार किया गया है? विकल्प भी आपके सामने मौजूद है, प्रश्न दोबारा से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जल्दी से जवाब देंगे, बताएंगे सही जवाब क्या है। ठीक है, तो क्या रहेगा सही जवाब? आप बोले सर विकल्प डी। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें कह सकते हैं कि सर नीति आयोग ने ऊर्जा परिवर्तन ब्लूप्रिंट बनाया है आंध्र प्रदेश के लिए ताकि वह नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। ठीक है साहब, क्लियर, डन है।
नवीनकरण ऊर्जा की बात करें, सोलर पंप हो गया, सोलर वाला हो गया, पवन का हो गया, ठीक है, क्लियर, हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गए, इस तरह की चीज़ों के लिए बनाया है ब्लूप्रिंट, ठीक है, क्लियर है जी। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है ये रहा कि निम्नलिखित में से किस समूह के खिलाड़ियों ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियन 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है, ठीक है साहब। सम्राट राणा और सुरुचि सिंह, स्वप्निल कुसाले एंड रश्मिका सहगल, रुद्राक्ष पाटिल एंड वंशिका चौधरी, अर्जुन बबूता एंड प्रियांशी पूर्वा। विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से करेंगे कमेंट और बताएंगे सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे बेटा कमेंट करके सही जवाब क्या है। विकल्प आपके सामने मौजूद है। प्रश्न क्या है बेटा कि निम्नलिखित में से किस समूह में 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम के रूप में रजत पदक जीता है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से कर देंगे कमेंट और बता देंगे सही जवाब क्या है। तो जो बच्चे कह रहे हैं विकल्प ए सही है, बिल्कुल ही यहाँ पर सही जवाब बेटा सम्राट राणा और सरुचि सिंह बिल्कुल ही सही जवाब आपके रहेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा अगला प्रश्न आप देखेंगे इस तरीके से, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि पहली बार एलएनजी डीजल दोहरे ईंधन प्रणाली का उपयोग करने वाली नई डीएमयू ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई, साबरमती, सागर, गांधीनगर या फिर सूरत। विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से करेंगे कमेंट और बताएंगे सही जवाब क्या है। ये वाला प्रश्न हम पहले भी कवर कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस प्रश्न का सही जवाब दें। ये प्रश्न हम पहले भी कवर कर चुके हैं बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप भी सही जवाब दें, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी रहेगा सही जवाब, ठीक है बेटा, क्लियर है जी, कोई भी दिक्कत यहाँ आपको नहीं होनी चाहिए थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बन गया। भारत में कौन सा जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बन गया? सतना मध्य प्रदेश, सोनीपत हरियाणा, मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्लियर, अलवर राजस्थान। विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से करें कमेंट सही जवाब क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये भी हम प्रश्न पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि 2047 तक के सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन सा है, ठीक है, सतना मध्य प्रदेश, सोनीपत हरियाणा, मेरठ उत्तर प्रदेश, अलवर राजस्थान। जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। विकल्प सॉरी सॉरी तो सही जवाब क्या बेटा आप बोलेंगे, सही जवाब रहेगा आपका विकल्प डी, अलवर हरियाणा, अलवर राजस्थान यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है साहब, क्लियर, डन है, ठीक है, तो समझ जाएंगे बीमा, ठीक है, 2047 के सभी के लिए बीमा, ये क्या है, एक इनिशिएटिव है 2047 तक सभी के लिए बीमा, ये क्या है, एक इनिशिएटिव है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर यह इनिशिएटिव किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो आप बोलेंगे राजस्थान में, ठीक है बेटा, क्लियर, डन है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है साहब, राइट, यानी कि 2047 तक सभी के लिए बीमा, जब भारत स्वतंत्रता 100 वर्ष मनाएगा तब भारत के लिए सभी के लिए बीमा इनका लक्ष्य रखा है इन्होंने, ठीक है साहब, राइट, और यह क्या है, यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी चला है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है राजस्थान के अलवर में, ठीक है साहब, क्लियर, डन है जी, कोई दिक्कत, चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर कि पहला है जो इसने अचीव कर लिया है एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नमस्ते योजना किन दो मंत्रालयों की संयुक्त पहल है, ठीक है, नमस्ते योजना किन दो मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, विकल्प डी है गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। बताओ जल्दी से सही जवाब क्या है। क्या पूछा गया आपसे पूछा गया कि सर नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किन दो मंत्रालयों की योजना है, ठीक है, नमस्ते मंत्रालय किन दो प्रमुख मंत्रालयों की पहल है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, तो आप बोलेंगे सर विकल्प हमारा कौन सा ही हो जाएगा, आप बोलेंगे सर विकल्प सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब रहेगा। क्या रहेगा बेटा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय यहाँ पर सही जवाब रहेगा। क्या रहेगा बेटा सही जवाब, सही जवाब हमारा विकल्प सी हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, राइट, क्लियर। बात करें अगर हम नमस्ते योजना की, नमस्ते यानी कि नमस्ते सिर्फ एक वर्ड है, राइट, नमस्ते यानी कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी कि आप कह सकते हैं कि कैसे बताऊं, मैकेनाइज्ड मतलब पता ना,
हाँ यांत्रिकृत ना, हाँ ठीक है, यांत्रिकृत सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई, ठीक है राइट, क्या बेहतरीन हिंदी बनाई है, ठीक है थैंक यू वेरी मच, है ना। ठीक है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है बेटा, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा, इसका उद्देश्य रहेगा, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ इसे स्टार्ट किया गया इस पहल को, नमस्ते, ठीक है, तो नाम नमस्ते है, काम इसके सब रस्ते हैं, ठीक है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि जो अनसेफ है मैनुअल स्केवेजिंग यानी कि हाथ से मैला ढोने वाले हो गए, ठीक है, इस प्रथा को समाप्त करना और स्वच्छता कर्मचारियों को मशीनीकृत उपकरणों के साथ प्रशिक्षित सशक्त करना, ठीक है, यानी कि आप क्या समझे, सिंपल सा है, साफ सफाई करने वाले लोग हैं उनको वो क्या करते हैं, अभी सब चीजें हाथ से करते हैं, ठीक है, मैनुअली करते हैं, राइट, उनके लिए उपकरण प्रदान करना, उनके लिए उपकरण प्रदान करना, उनके लिए टूल्स प्रोवाइड करना, ठीक है राइट, इस पहल का यही उद्देश्य है, ठीक है राइट। जो हमारे काम करना, जो हमारे सेफ्टी टैंक्स होते हैं उनको साफ करना, सीवर साफ करना, उन लोगों की बात यहाँ पर हो रही है बेटा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सेफ्टी टैंक में उतरते हैं नीचे, फिर वहाँ साफ सफाई करते हैं, कोई ब्लॉकेज हो गया तो वहाँ जाके ओपन करते हैं, ठीक है, तो उनसे डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को खत्म करके क्या हो रहा है, उनके लिए उपकरण देना, टूल्स देना, ताकि डेथ रेट जीरो हो जाए, शून्य डेथ रेट की लक्ष्य रखा गया, ठीक है क्लियर, डन है, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है साहब क्लियर। तो ये यहाँ पर जरूरी चीज़ थी जो आपको मैंने बताई, यही इसका उद्देश्य था इस पहल का, ठीक है। 2026 में आया है तो वजह करंट अफेयर्स का, तो डेट 2026 याद रखनी है आपको, यहाँ पर कोई एक चीज़ के अलावा नहीं है। मंत्रालय आपको पता चल गया किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आप याद रखेंगे। जब आपको योजना के बारे में पता चल जाता है ना, तो मंत्रालय आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा मंत्रालय है, ठीक है, कौन सा मंत्रालय होगा आप ये समझ सकते हैं इजीली, ठीक है क्लियर, डन है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है बताओ बेटा, फिर आपसे बातें करते हैं, कोई कमेंट, आपकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स मोर, कोई भी कंसर्न किसी बच्चे का है तो बताओ, ठीक है चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, अगला प्रश्न क्या है बेटा कि महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी या फिर 6 फरवरी। विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे सही जवाब क्या। क्या पूछा गया बेटा, आपसे पूछा गया महिला जननांग विकृति FGM के प्रति जीरो टॉलरेंस, ठीक है, कि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी या फिर 6 फरवरी। जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे सही जवाब क्या, तो आप बोलेंगे विकल्प डी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सही जवाब आपका रहेगा विकल्प डी, 6 फरवरी को हम यह दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कब दिवस करते हैं बेटा, 6 फरवरी को हम यह दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है साहब क्लियर राइट। अगर हम बात करें यह दिवस कब से प्रारंभ हुआ सेलिब्रेट करना बेटा, यह दिवस हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने यह स्टार्ट किया था बेटा 2012 से। कब से किया बेटा, 2012 से यह दिवस सेलिब्रेट किया जाने लगा है, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे ऑफिशियली स्टार्ट किया 2012 में, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे स्टार्ट किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा को आधिकारिक रूप से 2012 से प्रारंभ किया गया, ठीक है साहब क्लियर राइट। जो फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन होता है उसको जो प्रथा है उसको रोकने के लिए, ठीक है क्लियर, यह प्रारंभ हमने यह इनिशिएटिव लिया गया इसके लिए, डन है जी, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अगर हम बात करें 2026 की थीम क्या है, विषय क्या था इस इवेंट के लिए, इस इवेंट के लिए विषय ये है कि जो इस वर्ष का जोर पूरा रहेगा कि जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसके नेतृत्व में बदलाव लाया जाए और इस प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, ठीक है साहब, ये इसका पूरा अब की बार का थीम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ एक वर्ड लिखा बेटा FGM, हमने बात की कि सर महिला जननांग विकृति ये क्या होता है, ठीक है राइट, इसे आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे पूरा कंसर्न क्या है, ठीक है। तो बेसिकली यह एक प्रोसेस है जिसमें गैर जो अब कैसे बोलेंगे, हाँ, गैर चिकित्सकीय सिस्टम, गैर चिकित्सक कारणों से महिला जननांगों को नुकसान पहुंचा जाता है, यह अक्सर आपकी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के नाम पर होता है, ठीक है, और इसका कोई वैज्ञानिक आधार हालांकि नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे इस प्रथा से लड़कियों में जो गंभीर तरीके से क्या होता है, कह सकते हैं इसे संक्रमण हो सकते हैं, ठीक है, अत्यधिक जो ब्लड हो सकता है, रस जो हम बोलते हैं रक्तस्राव वो हो सकता है, ठीक है राइट, या फिर डिलीवरी के दौरान, प्रसव के दौरान कम क्या हो सकती हैं, कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक, मेंटली हैरेसमेंट जैसी समस्या हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि इससे अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं, एक तरह से कह सकते हैं बीमारियां कह सकते हैं, ठीक है, तो वो जनरेट होती बनती है, ठीक है, ये सब हम कह सकते हैं, ठीक है राइट, ये प्रथा है और कोई इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है, ठीक है राइट।
क्लियर जी। ठीक है, तो इससे भाई क्या हो रहा है, इससे आपके जो फंडामेंटल राइट है सबका वायलेशन हो रहा है जी, हो रहा नहीं हो रहा है बस। तो ठीक है, राइट। तो इन सब चीज़ों के प्रति लोगों में जागरूकता आए, इसीलिए यह इवेंट हम मना, ये इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है, डे हम क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। अगला प्रश्न क्या है बेटा, किस विभाग ने संशोधित फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम शुरू की है? ठीक है, तो बात हो रही है बेटा किसकी, इसकी बात हो रही है, क्या है बेटा, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम किस विभाग ने की है? रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग, औषधि विभाग, नीति आयोग या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो ये मंत्रालय हो गया। बात हो रही किसकी है, बात हो रही है विभाग की। बात किसकी हो रही है बेटा, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है विभाग की। तो विभाग की बात हो रही तो इसे हटा दो, तो बताओ, विभाग की हो रही तो विभाग तो मंत्रालय हटेगा नहीं, हट जाओ, तो गलत हो गया, हटा दो इसे, बिल्कुल गलत है तो, हाँ जी गलत है। ठीक है, थोड़ा बात किसकी हो रही है, बात दवाइयों की हो रही है, तो औषधि विभाग यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, केमिकल विभाग क्या करेगा, हमको हमें बम थोड़ी बनाने हैं, नहीं बनाना, कोई खाद बनाना है क्या, नहीं बनाना, कोई बम बनाना नहीं बनाना। ठीक है, तो बात हो रही है दवाओं की, दवा को बताए औषधि विभाग। ठीक है, राइट। तो थोड़ा लॉजिक से सोचेंगे तो याद रखना भी नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, समझ से आगे बढ़ेंगे, और एक दो बार समझ के रिवीजन कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म तक चला जाएगा मेमोरी में। ठीक है, तो जो बोलते हैं ना कि सर जीएस को कैसे सॉल्व करें, करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करें, दिस इज द वे। ठीक है, सिर्फ लॉजिक से पकड़ेंगे। मुझे बताइए कि भाई बात किसकी हो रही है, फार्मास्यूटिकल दवाइयों की बात हो रही है, दवाइयाँ नहीं औषधि की बात हो रही है, यहाँ से आ जाओ, औषधि विभाग है, बस काम खत्म। अब किसी तरीके से रसायन और पेट्रोकेमिकल कैसे हो सकता है, केमिकल्स की बात कर रहे हैं कि हम, कोई उर्वरक बनाना है, ठीक है, कोई बम बनाना है क्या, हमें नहीं बनाना। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब का हो जाएगा औषधि विभाग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ठीक है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, तो बेटा इसी का आप जवाब देंगे कमेंट में। ठीक है, राइट, मैं वेट करूंगा कल, अदरवाइज कल हम इसको समझ लेंगे, इसे कल हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये आज का अंतिम प्रश्न था, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि सेशन ने आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ वैल्यू एड जरूर की होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस सेशन। कोई भी कंसर्न अगर आपका है, आप चाहते हैं शेयर करना, तो यू कैन डू। एंड वन मोर थिंग, शाम को आज सेशन होगा, संडे एंड फंडे। ठीक है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे, जो बच्चे देख रहे हैं, वो जरूर कमेंट करें कि आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई प्रधानमंत्री तो नहीं है, हम परीक्षा पे चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ संडे फंडे जरूर कर लेंगे। ठीक है, राइट। ठीक है, तो ये हमारा वर्चुअली मीटअप रहेगा। आप सभी से विनम्र विनती है कि सब बच्चे इसमें अपनी भागीदारी उपस्थित कराएं। ठीक है, राइट। और अपने कंसर्न, किस विषय पर आप डिस्कस करना चाहते हैं टॉपिक को, आप मुझे कमेंट करेंगे, सो दैट कि हम उसी टॉपिक के बारे में बात कर सकें। ठीक है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय माता दी।